जय श्री राम। आज मैं आपको दुर्वासा मुनि ने इंद्र जी को श्राप दिया, इस कथा पर थोड़ी सी प्रकाश डालूंगा। हम सब जानते हैं कि दुर्वासा मुनि जी भगवान शंकर के अंश थे और जिस तरह भगवान शंकर बड़े जल्दी क्रोधित होते थे, इसी तरह दुर्वासा मुनि भी बड़े जल्दी क्रोधित होते थे। मगर शंकर भगवान जिस तरह जल्दी क्रोधित होते थे, खुश भी उसी तरह जल्दी हो जाते थे। दुर्वासा मुनि में ऐसा नहीं था। नाराज़ तो जल्दी हो जाते थे, क्रोधित तो जल्दी हो जाते थे, मगर उनको प्रसन्न होने में बहुत टाइम लगता था, प्रसन्न होते नहीं थे। तो एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो एक विद्याधर नाम की सुंदर स्त्री अपने हाथ में एक माला लिए हुए खड़ी थी। माला पारिजात फूलों की थी, बड़ी सुगंधित थी। इतना ही नहीं, उस माला के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे। मुनि जी को माला बड़ी अच्छी लगी और उस स्त्री से उन्होंने वो माला की मांग कर दी। स्त्री भी प्रसन्न हो गई कि एक मुनि श्रेष्ठ माला की याचना कर रहे हैं। उसने बड़ी सहर्ष तैयार हो गई और सादर उनको माला समर्पित कर दी। माला बहुत सुगंधित थी, भौरे उस पर गुंजार कर रहे थे। मुनि जी ने अपने सिर पर रख ली। सामने से देखा, ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र जी चले आ रहे हैं। तो जब वो नज़दीक आए तो दुर्वासा मुनि ने वो माला पागलों की तरह उनके ऊपर फेंक दी। माला इंद्र जी के ऊपर पड़ी, बड़ी सुगंधित थी, बहुत ही तेज सुगंध आ रही थी उसमें से, और ऊपर से भौरे गुंजार कर रहे थे, वो पीछे लगे थे। तो माला इंद्र जी ने उठाकर ऐरावत हाथी के ऊपर रख दी। ऐरावत के सिर पर रखी तो वो खुशबू ऐरावत को ज़्यादा आने लगी और भौरे गुंजार तो कर ही रहे थे। तो थोड़ा हाथी भी, ऐरावत भी विचलित हुआ। उसने अपनी सूंड से निकाल के वो माला को पृथ्वी पर पटक दिया। ये सब वाकया दुर्वासा देख रहे थे। तो दुर्वासा ने देखा कि मेरी माला को पृथ्वी पर पटक दिया, नाराज हो गए। इंद्र से नाराज हो गए और इंद्र को फटकारते हुए बोले, अरे वो इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है, तो उस पर जड़ता छा रही है, इसलिए तूने मेरी माला का अनादर किया है। अरे ये अकेली माला नहीं थी, ये लक्ष्मी जी का धाम थी, धाम है। तूने इसका अनादर किया है, इसको पाकर मेरे को प्रणाम भी नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तीनों लोगों में जहां भी तेरी व्यवस्थाएं हैं, उन सबसे लक्ष्मी जी पलायन कर जाएंगी। दुर्वासा जी का श्राप सुनकर इंद्र जी तो परेशान हो गए, विचलित हो गए और ऐरावत हाथी से उतरकर दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। उनसे निवेदन किया, मुनि श्रेष्ठ, मुझसे गलती हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अनादर नहीं करना चाहता था, ऐसी गलती आगे कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ करिए। मगर दुर्वासा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो अपनी बात से टस से मस ना हुए और गुस्से में वहाँ से चले गए। दुर्वासा जी तो चले गए,
इंद्र भगवान परेशान हो गए, क्योंकि इनका कहने की देरी थी कि इनके आश्रमों से, इनके लोगों से लक्ष्मी जी पलायन कर गई। लक्ष्मी जी ने पलायन कर लिया, अब ये श्रीहीन हो गए। तो अपनी स्थिति को संभालने के लिए इंद्र जी गए ब्रह्मा जी के पास, पूरी कथा बताई किस तरह दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप दे दिया और उसका निग्रह नहीं हो रहा। मैंने प्रणाम भी किया, उनको निवेदन भी किया, माफ़ी भी मांगी, मगर वो नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई दुर्वासा जी का श्राप है, इसका निग्रह तो मेरे पास नहीं है, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी इंद्र जी को लेकर विष्णु भगवान के पास आए, अपनी समस्या बताई इंद्र ने। विष्णु भगवान हंसने लगे और उनको दुर्वासा के क्रोध की बात तो मालूम थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करिएगा, आप क्षीर सागर का मंथन करिएगा और उससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। मैं भी उसमें मदद करूंगा आपका। क्षीर सागर का मंथन हुआ। मंथन की भी एक बड़ी कथा है, हम इतना ही कह के मान लेते हैं कि मंथन हुआ, उसमें से बहुत सी अमूल्य बहुमूल्य चीज़ें प्रकट हुई। हाँ, देवियाँ निकली, रत्न निकले, हीरे निकले, अमृत निकला और अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। इस तरह दुर्वासा जी ने इंद्र जी को श्राप दिया, जिसका निग्रह विष्णु भगवान ने कर दिया। इंद्र जी शांत हो गए। जय श्री राम।